हेलो एंड वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आज का जो लेक्चर है हम करेंगे कि सोशलिज्म या समाजवाद का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक कंट्री। तो आज हम पॉइंट बात करेंगे है हमारा सोशलिज्म या समाजवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, सोशलिज्म सोशलिज्म का मतलब होता है, ये एक फिलोसफी है। मतलब यदि एक कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए एक कंट्री है, वहां पर जितने भी रिसोर्सेस है, वहां पर जितने भी रिसोर्सेस हैं और जितने भी थिंग्स हैं, वहां पर जो रहने वाले वहां के जो सिटीजन्स ऑफ पीपल हैं, उन सबका उन रिसोर्सेस पर राइट है। ठीक है, उनको किसी भी तरीके से लेफ्ट आउट नहीं किया जा सकता, उनको नहीं इंजॉय करने से नहीं छोड़ा जा सकता। इसको ही हम सोशलिज्म कहते हैं। मतलब द रिसोर्सेज विच आर enjoyed by all the citizen of the country is called socialism। ठीक है, ये सोशलिज्म है। अच्छा, सोशलिज्म जो इंडिया का सोशलिज्म है, क्या क्यों डिफरेंट है और क्या डिफरेंट हो सकता है, और हमने कंप्लीट सोशलिज्म को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया है, ये आज हम इसी लेक्चर में समझेंगे। प्री से लेकर इंटरव्यू तक, प्री हो चाहे मेंस और इंटरव्यू, आज इस लेक्चर के बाद कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब यूएसएसआर में क्या था, ईस्ट वाइल यूएसएसआर में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मतलब होता है कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या होता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म? मतलब एक कंट्री है और उस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उस उन पर जितना भी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। मतलब कंप्लीट नेशनलाइजेशन है, एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट, इज कॉल्ड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ये जो था ईस्ट वाइल यूएसएसआर में प्रेवेलेंट था, कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यूएसएसआर में था। लेकिन हमने जो एक्सेप्ट किया है, या जो भी मतलब हम जो अपनी कंट्री में इसको लेकर आए हैं सोशलिज्म को, या जो हम इंजॉय मतलब इंजॉय भी कह सकते हैं, या फिर हम अपनी कंट्री में जो देखते हैं वो सोशलिज्म को देखते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, फेबियन सोशलिज्म में या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हर चीज गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जिनको मौका या फिर एक चांस दिया गया है। जो हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह है, जैसे रेलवेज है, एयरवेज है, और बहुत सारी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वो वो नेशनलाइजेशन है। मतलब वो नेशनल गवर्नमेंट के या स्टेट के अंडर में है। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल उनको चला रहे हैं, जैसे टाटा एयर, जैसे टाटा ने भी हायर किया एयर इंडिया। तो हम उस कंटेक्स्ट में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि फेडरल सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो इंपॉर्टेंस जो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, वो जो है गवर्नमेंट के अंडर में है। तो उसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को, उसमें प्लेयर या जो लोग हैं वहां पे लोग भी कह सकते हैं, उनको हमने उनके हैंड में नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डिफरेंट कितना होता है। वहां का जो सफाई कर्मचारी भी या वर्कर भी होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा अपने आपको ऑफिशियल बनता है। वहीं अगर प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत पोलाइटली बात करते हैं। तो अगर हम कंप्लीट नेशनलाइजेशन कर देंगे तो जो बैलेंस है, क्योंकि हमारा जो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि 130 करोड़ पीपल लिव इन दिस कंट्री, तो इट इज नॉट इजी टू गिवन एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ द नेशन गवर्नमेंट और स्टेट। तो इसलिए हमने फेडरल सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, अब हमने फेडरल सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया है, तो उसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है, जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, लैंड सीलिंग है, और जमींदारी अबोलिशन है। उससे क्या होता है, लैंड सीलिंग है, जिनके पास जमीन नहीं है या लैंड नहीं है उनको लैंड मुहैया कराएगी गवर्नमेंट। ये भी एक मतलब ये एक राइट नहीं है, ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करा सकती है, नहीं भी। तो यहाँ पे एक सोशलिज्म की बात है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, और जो लोग हैं उनको, जो गरीब लोग हैं या फिर देश के प्रोग्रेस के लिए यूज किया जाएगा। अबोलिश और क्या है इसमें, और दूसरी बात, अब हमने सोशलिज्म को भी एक्सेप्ट किया है, हम सोशलिज्म को भी नहीं छोड़ सकते। तो सोशलिज्म के लिए हम क्या लेकर आए हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स लेकर आए हैं। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स को लेकर आए हैं। पीडीएस में क्या होता है, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं या पुअर क्लास है, उसको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं, फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसको ही हम सोशलिज्म कहते हैं। और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं जो अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों चीजें हैं, सोशलिज्म भी है, नेशनलाइजेशन भी है, एवरीथिंग इज
इन फेबियन सोशलिज्म। ठीक है, हमने कंप्लीट नेशनलाइजेशन या कंप्लीट सोशलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने फेबियन सोशलिज्म को या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया है। सोशलिज्म भी एक्सेप्ट किया है, और ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी थोड़ा उनका रोल मतलब जो नेशन में प्रोग्रेस 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 ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ये जो सिटीजन है, वो भी अपना रोल प्ले कर सके कंट्री की प्रोग्रेस में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। प्री से लेके इंटरव्यू तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, जहां मैंने अपनी कोचिंग में समझा है वैसे ही मैंने आपको बताया। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन सॉर्ट आउट विद मी। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इसके हैंड रिटन नोट्स में द इल्म एकेडमी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, चैनल है, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप जैसे भी चाहें वहां से नोट कर रहे। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा था सोशलिज्म, जैसे मेरी समझ में आया और जैसे मैं आपको समझा सका, मैंने जैसे समझा आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, इस लेक्चर में सोशलिज्म में फिलहाल इतने ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी भी इंक्लूड है। ये जो कोर्स है मेरा फाउंडेशन कोर्स मैंने किया है, वो मैं फाउंडेशन कोर्स की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।